दोस्तों, जब मार्केट 24,000 के क्रूशियल लेवल के करीब था, तब हमने ROIQ के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और ऑप्शंस AI फीचर का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे लेवल्स जनरेट किया। अब 24,000 का लेवल्स इतना क्रूशियल क्यों था, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले लेवल्स जनरेट करते हैं। तो 24,000 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे हमने डाल दिया कॉल साइड की तरफ, और पुट साइड की तरफ भी हमने 24,000 का स्ट्राइक प्राइस डाल दिया। अब हमें डिटेल डालना है। तो 24,000 कॉल ऑप्शंस का LTP क्या है वो एंटर कर दिया। ओपन कहाँ पे हुआ है, डेज हाई क्या है और डेज लो क्या है, वो भी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। सिमिलरली 24,000 के पुट का भी डेटा हमने डाल दिया कि ओपन कहाँ पे हुआ है, डेज हाई क्या है, डेज लो क्या है और LTP क्या है। उसके बाद हमने कैलकुलेट लेवल्स पे क्लिक कर दिया, दोनों तरफ लेवल्स आ गए। मतलब क्या है कि अगर 24,000 का पुट ऑप्शंस का प्रीमियम 155 से एबव जाता है तो हम पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर करेंगे। वहीं कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम 138 से ऊपर जाता है तो हम कॉल ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर करेंगे। लेकिन जो पहले आएगा वो हम करेंगे। अगर कोई पहले आ जाता है, फॉर एग्जांपल पुट पहले आ जाता है तो कॉल को हम छोड़ देंगे, कॉल पहले आ जाता है तो पुट को हम छोड़ देंगे। तो जो पहले आता है उस पर काम करेंगे, दूसरे को हम एवॉइड कर देंगे। इस बीच में मार्केट थोड़ा सा फॉल कर गया था, मैं थोड़ा सा कॉल्स में बिजी हो गया था। मार्केट ऑलरेडी 30-40 पॉइंट गिर गया था। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा जो लेवल्स जनरेट हुआ था वहाँ पे 155 के ऊपर बाई करना था और वो लेवल्स अभी भी नहीं आया है। तो इसलिए ये हमारा कॉल अभी भी एक्टिव है और इस कॉल के लिए अभी भी हम जा रहे हैं। तो 155 पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। पहला टारगेट आपका 185 के करीब है और अगर आप उस डेटा को देखेंगे तो स्टॉप लॉस आपका 117 के करीब है और दूसरा टारगेट जो है वो 215 के आसपास है। तो सब कुछ यहाँ पे हम पहले बाइंग लेवल्स जनरेट कर देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट बाइंग लेवल्स पे मार्केट आ गया है। यानी हमारा जो कॉल है वो ऑलमोस्ट एक्टिव हो चुका है। ठीक है, यानी अब हम कॉल में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट हमारा पहला टारगेट यानी 185 के लेवल को हिट करता है या फिर जो हमारा स्टॉप लॉस है 117 उसको ये हिट करता है। लेट्स वेट एंड वॉच। तो अब सबसे क्रूशियल पॉइंट कि जो क्रूशियल लेवल्स के बारे में हमने जिक्र किया था वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट 10 से 15 दिन का, यानी फ्रॉम 1 जुलाई टू ऑलमोस्ट आपका 23 जुलाई, इस 20 दिन में जितने भी ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं उसमें लेवल्स किस तरीके से जनरेट करना वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बेसिकली जो लेवल्स हमें जनरेट करने हैं वो करने हैं PDH यानी प्रीवियस डे हाई के बेसिस पे, PDL यानी प्रीवियस डे लो के बेसिस पे, स्विंग हाई के बेसिस पे, सिमिलरली स्विंग लो के बेसिस पे, जो अभी हमने बताया था ऑप्शन चेन उसके बेसिस पे आप फाइंड कर सकते। ऐसे ही कोई भी वैलिड क्राइटेरिया जो कि हमें एक सपोर्ट रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करके देता है, यानी एक क्रूशियल लेवल आइडेंटिफाई करके देता है, चाहे वो प्रीवियस डे स्विंग हाई के बेसिस पे हो, प्रीवियस डे लो के बेसिस पे हो, या फिर कोई और पैटर्न बना है जो कि इस लेवल को जस्टिफाई कर रहा है, अपने मन से नहीं लेना है। तो इसी तरीके से आप कोई क्रूशियल क्राइटेरिया के बेसिस पे आप क्रूशियल लेवल्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम 1 जुलाई की अगर हम बात करें, मार्केट 915 पे ओपन हुआ था और ओपन कहाँ पे हुआ था, 23,900 करीब ओपन हुआ था। तो ये भी एक क्रूशियल लेवल है। तो इस लेवल्स पे भी हम क्या कर सकते हैं, कॉल साइड का लेवल्स जनरेट कर सकते हैं और पुट साइड का जो लेवल्स है वो जनरेट कर सकते हैं ROIQ के ऑप्शंस AI फीचर में जाकर। नहीं तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी चाहिए तो मार्केट 24,000 करीब गया था, तो ये भी आपका एक क्रूशियल लेवल है। रेजिस्टेंस के रूप में काम कर ही रहेगा उस दिन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 100 पॉइंट ऊपर गया है। तो इस लेवल पे आने के बाद फिर से जैसे आज हमने जनरेट किया था वैसे ही 24,000 का कॉल ऑप्शंस का सारा डेटा आपको वहाँ पे एंटर करना है। उसी तरीके से 24,000 का पुट ऑप्शंस का डेटा आपको यहाँ पे एंटर करना है और फिर आपको वेट करना है उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या मार्केट रिएक्ट करता है, तो आप ट्रेड सेटअप के लिए जा सकते हैं। ये हो गया 1 जुलाई को। अब हम आ जाते हैं 2 जुलाई को। मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ था 24,050 के करीब और यहाँ से ऑल द वे ऊपर गया। लेकिन अगर हम देखेंगे प्रीवियस डे हाई लगभग इसी के करीब है। ठीक है, तो प्रीवियस डे हाई को इसने सपोर्ट मारा है, दोबारा फिर से इसी लेवल करीब आया है, सपोर्ट बनाया है इसने 24,070 करीब। तो यहाँ पे इसका नियरेस्ट क्या होगा, 24,100 करीब, यानी 24,100 का क्रूशियल लेवल्स यहाँ पे हम पिक करेंगे और इसके कॉल्स का सारा डेटा हम ROIQ के ऑप्शन या फीचर पे एंटर करेंगे। सिमिलरली 24,100 का पुट ऑप्शंस भी हम लेंगे और इसका भी सारा डेटा एंटर करेंगे। फिर हम वेट करेंगे
कि मार्केट जो लेवल्स जनरेट किया उसके बेसिस पे रिएक्ट करता है, तो हम यहाँ पे काम करेंगे। इसी तरीके से आप लेवल्स फाइंड कर सकते हो। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ 3 जुलाई। मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। अब मार्केट जो पहला 5 मिनट वाला कैंडल हाई बनाया उसके हाई के करीब यहाँ भी आया है और दूसरी बार फिर से आया है, और ये लेवल है 24,400 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, एक क्रूशियल लेवल्स हमें यहाँ पे मिल गया 24,400 करीब है, जो कि आज का जो हाई बना है उसके बेसिस पे है। तो देख सकते हैं कि हमने क्या लिया, प्रीवियस डे हाई जो सपोर्ट माना उसके बेसिस पे लिया, 2 डेज हाई जो सपोर्ट माना उसके बेसिस पे भी लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24,400 की कॉल ऑप्शंस का सारा डेटा ओपन हाई लो क्लोज फाइंड करेंगे। सिमिलरली 24,400 का पुट ऑप्शंस का सारा ओपन हाई लो क्लोज फाइंड करेंगे और उसके बेसिस पे लेवल्स जनरेट करेंगे, और उस लेवल्स के बेसिस पे मार्केट में अगर रिएक्शन आता है तो उसके बेसिस पे हम काम करेंगे। ऐसे ही मार्केट आपका प्रीवियस डे हाई बनाया था 24,400 करीब, इस हाई के करीब पहुंचा है, तो एक क्रूशियल लेवल है 24,400 करीब। तो उसके नेक्स्ट डे यानी 6 जुलाई को भी हम 24,400 का जो कॉल ऑप्शंस है उसका डेटा फाइंड करेंगे, और इसका जो पुट ऑप्शंस वाला डेटा है वो हम फाइंड करेंगे। सारा डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर हम लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे आप डेली कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपको यही काम करना है कि हर एक दिन आपको मिनिमम 1 से 2 क्रूशियल लेवल्स मिल जाएंगे, और उसके बेसिस पे आपको लेवल्स जनरेट करने हैं। लेवल जनरेट करने के बाद जैसे अभी हम वेट करें वैसे ही आपको वेट करना है। अब देखिए, लगभग 1 घंटे के अंदर ही जो 185 का टारगेट था, मार्केट उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट पहुंच गया, बस 3-4 पॉइंट रह गया। ठीक है, इन द मेन वाइल जहां पे हमने बाई किया था, मार्केट दोबारा से इसी लेवल के आसपास आपको आता हुआ दिखा, यानी दोबारा फिर से आपको एंट्री का एक मौका दिया था, और मार्केट ऑल द वे जो टारगेट हमने सेट किया था उस टारगेट को ऑलमोस्ट इसने हिट कर दिया, यानी फर्स्ट टारगेट को इसने ऑलमोस्ट हिट कर दिया, और स्टॉप लॉस हिट होने की कोई दूर दूर तक बात भी नहीं थी, और मार्केट में वन साइडेड फॉल देखने को मिला है। तो मार्केट में एक मोमेंटम हमें चाहिए था, वो मोमेंटम हमें मिल गया, बस हमें लेवल्स आइडेंटिफाई करने थे। देखिए, जैसे ही इसको ब्रेक करके ऊपर निकला, मार्केट ऑल द वे 190 इसके ऊपर पहुंचा, और जो हमारा सेकंड टारगेट है वो है हमारा 215 का। तो हो सकता है ये हमारे सेकंड टारगेट को भी हिट कर दे। देख सकते हैं यहाँ पे 215 हमारा सेकंड टारगेट है। ठीक है, सो लेट्स वेट एंड वॉच कि 215 के टारगेट को भी हिट करता है। तो यहाँ पे चाहो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं तो स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हो। माइट भी जिस तरह का मोमेंटम दिख रहा है कुछ टाइम में ये हमारे सेकंड टारगेट को भी हिट कर सकता है, यानी जो हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट था उससे तो काफ़ी ऊपर निकल गया और 205 के करीब आ गया है। तो माइट भी ये सेकंड टारगेट को भी हिट कर दे, ऑलमोस्ट हिट कर ही दिया है, ज़्यादा दूर नहीं है। सो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ROEIQ का जो प्लेटफॉर्म है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शंस AI जो फीचर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, चाहे आप ऑप्शन चेन यूज़ करो, चार्ट यूज़ करो, टेक्निकल्स फीचर यूज़ करो, बस आपको वो लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पे आने के बाद मार्केट में मोमेंटम देखने को मिले, चाहे वो मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में हो। ROEIQ का प्लेटफॉर्म आपके प्रॉफिट को सिक्योर करके देगा।